वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। टीएमसी का घमासान अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता एक में हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वो 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर नहीं बल्कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है और वहाँ की हवाएं वहाँ तक पहुँच रही, वहाँ की हवाएं वहाँ तक पहुँच रही। हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, जिनका शॉटगन के रूप में फिल्मों में जाने जाते हैं। उनका बड़ा डायलॉग बड़ा मशहूर था, खामोश। लेकिन इन दिनों में वो कभी खामोश हो रहे हैं, कभी मुखर हो रहे हैं। खामोश और मुखर के बीच की ध्वनि क्या आ रही है उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद ये बंदा निकल के आ गया। 40 साल किसको कहते हैं? कुछ लोगों की तो उम्र ही 40 साल होती है। 39-40 साल में स्वामी विवेकानंद इस संसार से आए और इस संसार में अपना जीवन का एक ऐसा अंश देखे गए जिससे आज भी हम उनको याद करते हैं। ये बंदा 39-40 साल अंदर रहने के बाद में तो व्यर्थ ही अपने जीवन को यूँ मानते हुए कि मैं जिस जगह था वो जगह मेरे लिए अनुकूल नहीं थी, वहाँ से निकल आया और निकल करके कहाँ पहुँच गए? कांग्रेस में पहुँच गए। और कांग्रेस में ये खड़े हुए उसी सीट से जहाँ से पहले भी खड़े रहते थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद के हाथों ये बुरी तरह हार गए पटना साहिब में। और फिर वहाँ से अपना से मुँह लेकर के समझ में आ गया कि अब बिहार के लोग उनको बिहारी बाबू नहीं मानते हैं। वो वहाँ से चल पड़े, कहाँ जाऊँ। तो ये पहुँच गए जब जिसका कोई नहीं होता उसका एक समय ममता बनर्जी हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने कहा, आओ शॉटगन, इधर जरा 2-4 शॉट यहाँ पे खेलो। पश्चिम बंगाल में आसनसोल उपचुनाव होने वाले थे लोकसभा के, वहाँ से उनको ममता जी ने टिकट दिया और शॉटगन वहाँ से जीत गए। लेकिन जीतने के बाद में फिर अवसर आया तो शॉटगन को फिर से आसनसोल से टिकट दिया। अभी आसनसोल से ही वो 2024 में बने हुए हैं सांसद और लोकसभा के 2029 तक की उनकी चिंताएं ख़त्म हैं। अभी उठापटक के दौर में ये लगा था क्योंकि जो बागी विधायकों की सूची आई जिसमें वो जो दस्तिकार जी हैं, कोकिला घोष जी, दस्तिकार जिनका नाम है, उनके नेतृत्व में सयानी घोष का नाम भी है। वो जो क्रिकेटर है अयूब कुछ, उसका नाम भी है। और फिर तो एक लंबी लिस्ट है। ये निखरजी, वो मुखर्जी, वो फलाने जी, वो फलाने जी, 2 उसमें मुस्लिम सांसद भी है। सब ने कह दिया कि हम अभिषेक मुखर्जी को अपना नेता नहीं मानते और हमें तो 20 सांसदों ने लोकसभा में ओम जी बिरला को अपना आवेदन दिया कि हमें लोकसभा में अलग बैठने की अनुमति दी जाए, हमें एनडीए के साथ में हमको बैठने की अनुमति दी जाए। हम टीएमसी के मूल हैं और मूल टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हम हैं, ऐसा कह करके और ये लोग पहुंच गए। अब उसके बाद में अभी ओम बिरला जी ने उनके बारे में निर्णय नहीं दिया। उन 19-20 सांसद जो थे, इस बीच में फिर उसमें टूट फूट होना शुरू हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका नाम बागी विधायकों में भी था, बागी सांसदों में भी था, अब शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बोल करके फिर से तहलका मचा दिया कि मेरे दुख के समय मुझे ममता बनर्जी ने साथ दिया था, जब दुनिया मुझे नहीं पूछ रही थी, जब मैं बीजेपी से बाहर आया और कांग्रेस से भी हार गया था, तब मुझे ममता जी ने आसनसोल से मौका दिया और मैं अब उनके साथ में अब जब तक हूँ मैं उनके साथ ही रहूँगा। लेकिन एक पेच शत्रुघ्न सिन्हा ने भी फंसा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, टीएमसी के साथ हूँ, लेकिन मैं अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानता। अब फिर मामला वही फंस गया। तो अभिषेक बनर्जी को लेकर तो सारा धिंगा फसाद ही हो रहा। तो अब जो है ये टीएमसी के साथ और ममता बनर्जी के साथ तो है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है। जबकि ममता बनर्जी की जो टीएमसी बची हुई है वो अभिषेक बनर्जी वाली बची है। कुल मिलाकर के अभी भी जो शॉटगन का कहना है वो तो ये कि मैं ममता बनर्जी के साथ नहीं हूँ। अगर इसके तय में जाएंगे, इसके अर्थ में जाएंगे, अर्थ यही निकलेगा कि वो टीएमसी के साथ तो है लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है, यानी कि वो ममता बनर्जी के साथ में भी नहीं है। तो बड़ी विचित्र पहेली बना दी है शॉटगन ने, ऐसा शॉट मारा है जिसका अर्थ अभी तक लोग निकाल रहे हैं। और लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है
क्योंकि अभी वो विरोधी गुट में भी है और विरोधी गुट में नहीं भी है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? आप उन शॉटगन को या कि शत्रुघ्न सिन्हा को किस गुट में मानते हैं? अगर नहीं तो क्या आप भी यही बोल रहे हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला था, खामोश? भारत माता की जय।